नमस्कार दोस्तों, आज 8 जुलाई है। देश के मुख्य समाचार। मोदी सरकार की 10 बड़ी घोषणाएं, बैंक, पेट्रोल, जीएसटी और भारी बारिश अलर्ट और महिलाओं को अब 2-2 लाख रुपए सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी। वहीं दोस्तों और कौन कौन सी घोषणाएं हैं जिसके तहत की गई है, तो दोस्तों आइए एक एक करके जान लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई वंदे मातरम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और यहां पर गोरखपुर से दोस्तों उत्तर प्रदेश राजधानी के बीच यह ट्रेन जो है वो चलेगी। इसके बीच दोस्तों यहां पर कई घोषणाएं नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। दोस्तों वहीं नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से वंदे मातरम जो है ट्रेन उसको हरी झंडी दिखाई गई। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश की राजधानी से लखनऊ के बीच चलेगी दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 लाख से अधिक जो आवास है दोस्तों गरीबों को, उसके तहत चाबी दी गई और 19 परियोजना का भी लोकार्पण यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और दोस्तों 10 परियोजना इसमें शामिल है और 13 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर दी गई। दोस्तों यहाँ पर आप बता दें दोस्तों, राजस्थान सरकार की तरफ से वीडियो कंटेंट्स के जरिए अब पुरस्कार राजस्थान सरकार देने जा रही है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए दोस्तों, और यहाँ पर द्वितीय पुरस्कार जो है 50,000 रुपये तक की जो धनराशि है वो यहाँ पर महिलाओं को मिलेगी। तृतीय पुरस्कार यहाँ पर 25,000 रुपये और एक दिन में दोस्तों यहाँ पर एक महिला जो है 1,000 रुपये यहाँ पर जीत सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर महिलाओं के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे राजस्थान सरकार द्वारा, जिसका जवाब महिलाओं को देना है और उस तहत यह आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों वही बात कर लेते हैं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। अब उनकी जो संपत्ति है 52 करोड़ की संपत्ति दोस्तों जब्त कर ली गई है, जिसका मनीष सिसोदिया दोस्तों पूरी तरह से फंसे हुए हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो दोस्तों उन्हें किसी भी तरह से जो राहत है वो नहीं मिलती नज़र आ रही है, वो एक तरह से तो फंसते जा रहे हैं। वहीं सबसे बड़े निजी बैंक HDFC जो कर्ज अब महंगा करने जा रहे हैं, जिसके तहत दोस्तों 15% जो पॉइंट है इसमें बढ़ोतरी की गई है और यह दिल्ली में दोस्तों नई दिल्ली में 7 जुलाई से अब लागू हो जाएगा, यानी जो है बढ़ोतरी से आपको लोन देना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी द्वारा दोस्तों 6 साल में 5 लाख से ज़्यादा नौकरी दे जाने का उन्होंने बताया और एक जनसभा को संबोधित करते हुए दोस्तों गोरखपुर दौरे से यह बात उन्होंने बताई, जिसमें कहा गया कि हमने उत्तर प्रदेश में महिलाओं और दोस्तों युवाओं को नौकरी देने का एक बहुत अच्छा काम किया, जिसके तहत 5 लाख से अधिक युवाओं को, महिलाओं को नौकरी यहाँ पर दिया। वाराणसी जनसभा में दोस्तों उन्होंने यह बताया और वहाँ पर महिलाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने कई तरह की जो घोषणाएं की है। वहीं उत्तराखंड के सरकार की तरफ से दोस्तों अंत्योदय कार्ड धारकों को अब 3 गैस सिलेंडर रिफिल करने के लिए 1 साल की अवधि और बढ़ा दी गई है, यानी 3 साल तक उन्हें एक गैस, यानी 1 साल में दोस्तों 3 गैस सिलेंडर सरकार द्वारा दिए जाएंगे, जिसके तहत इसकी घोषणा कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है। अब भारी बारिश के चलते अलर्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है और 17 जिलों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। तो आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। यदि बारिश है वो हो रही है, वहीं उत्तर भारत में कई तरह जगह जो है ओले पड़ने की भी संभावना की गई है। दोस्तों बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोस्तों तलाक को लेकर अवैध घोषित, यानी सुप्रीम कोर्ट ने उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए कदम उठाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अब जो 3 तलाक है उसको लेकर जो उनके बच्चे हैं उनके भी सुरक्षा उसके जिम्मे होगी। सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम महिलाओं के तलाक से जुड़ी आज सफाई दोस्तों निर्देश दिए गए, जिसमें उन्होंने इनकार कर दिया कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं उन सभी के बच्चों की जो रखवाली है, यदि तलाक हो जाता है तो उसके तहत जो भरपाया है वह व्यक्ति करेगा। दोस्तों इसे सरकार की तरफ से इनकार कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। अब बात कर लेते हैं खबर की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 33 प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दोस्तों इसमें यहाँ पर राशन कार्ड धारकों को अब फायदा मिलेगा और वहीं शिक्षा की नई जो भर्तियाँ है वो भी सरकार निकालने जा रही है। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7,000 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। यहाँ पर कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास कल किया, यानी 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, जिसके तहत यहाँ पर 7 करोड़ रुपये। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब
कहा गया है कि जो शिक्षकों की बड़ी राहत दी है उसमें 32,000 शिक्षकों को जो भर्ती है वो रद्द नहीं होगी और शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुना है। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के तहत ने बताया कि अभिजीत गंगोपाध्याय को 32,000 से जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती है वो अब रद्द नहीं होगी, जिसके आदेश जारी हो चुके हैं। अब सभी शिक्षकों को नौकरी मिलेगी। यदि आप नहीं जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।